हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए हैं, इस क्वेश्चन में करेंगे 11 to 15। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो इसको देखो, इज वेरी कॉमन। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। डन। न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे, सो वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos square x अपॉन sin x इंटू cos square x dx। डन। नाउ यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो आफ्टर कैंसिलिंग साइन साइन गेट कैंसिल, तो ये बचेगा sin x अपॉन cos square x dx प्लस यहाँ पर भी एंटायर cos square विल कैंसिल, so 1 अपॉन sin x dx। ओके, so sin x upon cos x tan x और 1 upon cos x will sec x। okay, so sec x tan x dx plus 1 upon sin x is cosec x dx। okay, so what is the integration of sec x tan x is sec x only, and what is the integration of cosec x? Log of tan x by 2 plus c। ठीक है, तो इस तरह से ये सम बहुत ही इजी था, बस हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन एक्स को ऊपर वाला जो 1 है उसको कैसे लिखना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास दूसरी मेथड हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू एक्स इंटू 2 प्लस e रेज टू एक्स। ओके, नाउ e रेज टू एक्स को मैं टी पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, e रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, e रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। ओके, सो ये तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वी विल राइट लाइक दिस 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी कॉल्ड इज एन आई। ओके, इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे, वो तो अपना प्राइमरी वर्क है। विथ फॉर सेकेंड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, सो नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, सो आफ्टर कैंसलिंग डिनोमिनेटर वी विल गेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ए और बी को मतलब टी को अलग से लिखता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा टी, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मिलेगा मुझे ए प्लस बी एंड कॉन्स्टेंट विल 2a प्लस बी। कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, जब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे देयरफॉर वी विल गेट a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1 एंड अनदर इक्वेशन इज 2a प्लस बी इक्वल टू 1। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व साइमल्टेनियसली। देखो एग्जाम में आपको दिखाना जरूरी नहीं कि आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते आता है। ओके, सो आपने डायरेक्टली ए और बी की वैल्यूज लिखी, डजंट मैटर, सो a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a is equal to 1 and b is equal to -1. Okay, hence the last example, यहाँ पे हमें पुट करना है उसे, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर a, डोंट से a here, say Roman 1. Okay, therefore integration dt 1 plus t 2 plus t is equal to, what is the value of a, 1 plus t dt, what is the value of b, -1,
Okay, so what is the integration of 1 upon 1 plus t? That is the log t, mod in mod, and here log 2 plus t. Okay, we know that log a minus log b is log a upon b. Plus c. Okay, just resubstitute the value of t is e raised to x, therefore log 1 plus e raised to x, 2 plus e raised to x plus c. This is the best example of substitution. Okay, next one, देखो कितना कॉमन है, log x का इंटीग्रेशन वी नो दैट x log x माइनस x प्लस c, लेकिन हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम 2 मार्क्स. ओके, देयरफॉर 1 इंटू लॉग एक्स ऐसा लिखना है उसे dx. तो LIATE लॉग का फंक्शन पहले आता है, सो लॉग विल बी u, देयरफॉर यहाँ पे u क्या रहेगा log x एंड v क्या रहेगा 1. हेंस इंटीग्रेशन u इंटू v dx का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx entire dx. Okay, there are two integrations, so therefore log x into 1 dx is equal to u क्या अपना log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन और द du डेरिवेटिव ऑफ u log x का डेरिवेटिव which is after one step 1 dx entire dx. सो ये हो जाएगा log x का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x 1 का इंटीग्रेशन x dx. ओके, सो log x into x, so x get cancel minus integration of 1 dx log x into x minus what is the integration of 1 is x plus c. अगर आपने x कॉमन ले लिया which will be better for you plus c, the final answer. Okay, so it's very easy. अगर आपको u into v का रूल पता है, हाँ, बाय पार्ट्स. नेक्स्ट वन, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. देखो इज अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन. अगर रूट एक्स को आपने टी पुट कर दिया, देयरफॉर हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx is equal to dt. We just want 1 upon root x dx, so it will become 2 dt. ठीक है, क्वेश्चन में पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स dx का आंसर क्या आ गया 2 dt एंड रूट एक्स को हमने t पुट किया, देयरफॉर इट विल बी sin t इंटू 2 dt. सो ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin? इट इज नेगेटिव कॉस, therefore negative cos t plus c. Resubstitute t is equal to root x, therefore minus 2 cos root x plus c. Final. Okay, इस तरह. ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं इसके अंदर. The next one, the last sum of today's session, integration d theta upon साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा. क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात ये हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का, इट्स क्वाइट लेंदी. ओके, सो सबसे पहले ये साइन 2 थीटा है, मैं उसे ना साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह लिख लेता हूँ. ओके, अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा. ओके, अब मुझे ना कोई एक ही फॉर्मेट में एक को लाना है. ठीक है, मतलब मैं कॉस को टी पुट करके साइन ले सकता हूँ या साइन को टी पुट करके कॉस ले सकता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा. डन. ओके,
तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखना है हमें, कॉस के फॉर्मेट में, क्योंकि कॉस को टी अगर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे अपने आप। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, so 1 minus cos square theta a square minus b square, it will become a minus b a plus b, therefore integration sin theta d theta upon 1 minus cos theta into 1 plus cos theta and remaining 1 plus 2 cos theta as it is। नोटबुक में लिखो, हाँ, अदरवाइज समझेगा नहीं कुछ। हाँ, अब अगर आप cos को t पुट कर देते हो, cos theta is equal to t, therefore you will get minus sin theta d theta is equal to dt। okay, implies sin theta d theta is equal to minus dt। डन, उसको इसके अंदर डालो, we will get integration minus dt upon 1 minus t 1 plus t 1 plus 2t। ठीक है, मिल गया। अब ये तो हमने आज 2 दिन पहले ही सीखा होगा कि क्या, इट्स अ पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, देयरफॉर इसको कैसे लिखोगे आप, -1 अपॉन, कॉल दिस इज द इंटीग्रेशन नंबर 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो देखो इसको ऐसे लिखो, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। ओके, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, चलो, तो क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो इसे कहो इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन यू डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं डिनोमिनेटर की टर्म लिखूंगा नहीं। सो यू विल गेट हियर -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t एंड c इज इक्वल टू, मतलब c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ओके, अब मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर द वैल्यू ऑफ a इनमें कॉमन टर्म ढूंढूंगा, इज अ 1 माइनस टी। सो पुट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो क्या बस a बचेगा। ठीक है, देयरफॉर -1 इज इक्वल टू, सो फॉर कन्वीनियंस ये माइनस साइन में यहाँ पे लेता नहीं, हाँ, माइनस साइन ऊपर इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड में, सो ये हमें बहुत इजी जाएगा। इट विल बिकम 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 3, बाकी सब 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1/6। नाउ पुट, अब b निकालना है मुझे, so 1 plus t is a common, therefore t is equal to -1। so 1 is equal to b into 2 -1, b क्या मिल जाएगा मुझे, -1/2। कैलकुलेट करो। ठीक है, नेक्स्ट वन वी विल पुट हियर, पुट c निकालना है ना, कॉमन क्या है यहाँ पे, 1 plus 2t 1 plus 2t, therefore -1/2 is a common, t is equal to -1/2 पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू आई एम सॉरी c इंटू 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो c की वैल्यू आएगी 4/3। देखो टैली करो, आपकी यही आ रही, क्या आनी चाहिए। तो ये तीनों वैल्यूज उठाओ, तीनों वैल्यूज किसके अंदर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सो वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 2 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। क्या थी वो बात हमारी, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। व्हाट इट, चलो वैल्यूज डालते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 1/6 1 माइनस टी
what is the value of b, which is -1/2 upon 1 plus t. Okay, what is the value of c, which is 4/3 1 plus 2t. टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. सबसे पहले निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है इंटीग्रेशन के अंदर, देयरफॉर निगेटिव से मल्टीप्लाई करो. सो वी विल गेट एंड टेक इंटीग्रेशन ऑल्सो -dt अपॉन 1 minus t 1 plus t 1 plus 2t इंटीग्रेशन. देयरफॉर ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -1/6 1 upon 1 minus t dt. ये माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus t dt माइनस 4/3 इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus 2t dt. ठीक है, अब तो कर लोगे या नहीं? सो मैं करेंगे, डोंट वरी. हाँ, ये 1 upon 1 minus t का क्या आ जाएगा? log t. यहाँ पर भी log t, लेकिन यहाँ पे t का कोएफिशिएंट है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा. ध्यान में रखो. देयरफॉर फाइनल इंटीग्रेशन विल, यहीं पे कर देता हूँ, -1/6 log 1 minus t, और ये t का कोएफिशिएंट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 plus t, और यहाँ पे -4/3 log 1 plus 2t, और ये 2 का कोएफिशिएंट डिवाइड को 2 1 2 2 2 4, देयरफॉर. ठीक है, ये यही पे कर दिखाता हूँ मैं. 2 1 2 2 2 4, देयरफॉर इट विल बिकम 2/3. ओके, मैं यहीं पे उसे एडजस्ट कर लेता हूँ. इट विल बिकम 2/3 प्लस c. जस्ट आपको t की वैल्यू पुट करनी है. t क्या था? cos थीटा. ठीक है, इट इज नॉट लेंदी बट क्वाइट इजी. ठीक है, ये 3 मार्क्स को आया था. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 16 से लेकर 21 तक. ओके, थैंक यू सो मच.